नमस् नमस्कार मित्रों। आज हम चौथे पाठ कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृषि भारत में एक महत्वपूर्ण फसल है। कृषि आज भारत में लगभग 2/3% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। तो 2/3% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। कितनी? 2/3%। तो 2/3% का मतलब ऐसा हो जाएगा कि 2/3 गुणे 100, तो 200/3 यानी लगभग 67% जनसंख्या भारत में आज कृषि का कार्य करती है। तो भारत चाय, कहवा, मसाले इत्यादि विभिन्न प्रकार के ये सारे विदेशों को निर्यात भी करता है। तो भारत काय का निर्यात करता है? चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि इन सब का भारत निर्यात करता है। इसके बाद आते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? तो पुराने समय में क्या होता था कि लोग पुरानी परंपरा से कृषि करते थे, लेकिन आज समय बदला और समय बदलने के साथ साथ व्यक्तियों ने सामाजिक परंपराएं और कृषि पर भी बदलाव किया। जैसे पहले हल बैल से खेती होती थी, लेकिन आज खेती कैसे हो रही है? ट्रैक्टर से। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोगों से पूछना कि पुराने ज़माने में कृषि कैसे होती थी? हल बैल से। लेकिन आज ट्रैक्टर से कृषि हो रही है। तो यह कृषि। इसकी बात है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक शुरू में व्यक्ति का साधन क्या है? कृषि। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है और अगर उसकी जॉब नहीं लगती तो वो क्या काम करता है? कृषि। तो ये प्रारंभिक जीविका का साधन क्या है? कृषि। तो इसके बाद आते हैं भारत की विभिन्न प्रकार की कृषियाँ भारत में होती हैं। तो इसमें आज अपन बात करेंगे झूम कृषि की। तो भारत में बड़े पैमाने पर झूम खेती होती है। तो झूम कृषि भारत के कहाँ कहाँ होती है? तो मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है। मणिपुर में पलामू, छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहते हैं। तो ये भारत में झूम कृषि कैसे होती है कि जैसे पेड़ हैं तो पेड़ों को काट करके वहाँ खेत बनाया जाता है। उसमें ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर उसमें कई तरह के बीज बो दिए जाते हैं। जब बीज बो दिए जाते हैं तो अब उन बीजों के लिए खाद चाहिए। तो खाद के लिए क्या करते हैं? जो पेड़ होते हैं उन्हीं को जला दिया जाता है। जब पेड़ों को जला दिया जाता है तो उनकी राख से खाद बनाई जाती है। तो ये होती है झूम कृषि। तो ये आज इस पर भारत में रोक लग गई है और ये विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे इसको मैक्सिको है, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसौले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये झूम कृषि है। इसके बाद आता है आपका वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है? हरियाणा और पंजाब में आज क्या है? हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक कृषि है, जबकि उड़ीसा में जीविकोपार्जन के लिए कृषि की जाती है। तो क्या है? जब व्यक्ति किसी बीज को बो करके और फसल निकाल करके उसे बेचने के लिए ही बोता है तो वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। वाणिज्य का मतलब क्या है? लाभ कमाना। तो जैसे पंजाब और हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा में चावल बोया जाता है वाणिज्य के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। परंतु उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा के लोग चावल ही खाया करते हैं, इसलिए वो जीविकोपार्जन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये होती है वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद आती है रोपड़ कृषि। तो रोपड़ कृषि आज भारत में बड़ी मात्रा में होने लगी है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब क्या है? ये रोपड़ कृषि के उदाहरण हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? रोपड़ कृषि से। तो इनको क्या कहते हैं? इनकी रोपाई की जाती है, इनके बीज नहीं डाला जाता है, जबकि इनकी रोपाई कर दी जाती है। तो ये है रोपड़। अब है भारत में फसलों के प्रकार। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो इन 3 प्रकार की फसलों के बाद तो आज भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं। भारत में फसलें कौन कौन सी हैं? एक तो है रबी, फिर है खरीफ और तीसरी है जायद। तो
रबी के अंतर्गत क्या आएगी, जैसे अपन अक्टूबर में से बोते हैं और फरवरी में काटते हैं, फरवरी मार्च तक ये कट जाती है। तो अक्टूबर से फरवरी मार्च तक जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है, रबी। रबी में मुख्य रूप से आता है गेहूँ, जौ, चना, मटर इत्यादि प्रकार की फसलें आती हैं। इसके बाद है खरीफ। तो खरीफ की फसल आपकी क्या है, खरीफ की फसल आपकी जुलाई में बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर तक कट जाती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ये फसलें आती हैं। इसके बाद है तीसरी जायद। तो जायद की फसल ये गर्मियों में होती है मुख्य रूप से, गर्मियों में मुख्य रूप से होती है। इसके अंतर्गत सब्जियां विभिन्न प्रकार की, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूज है। इसके अलावा आपने मूंग भी सुनी होगी कि मूंग भी बो दी जाती है। तो ये है भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें। तो ये हो गई 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। इनको अच्छे से रट लेना है। तो रबी, खरीफ और जायद। अब आती है आपकी मुख्य फसलों के बारे में। तो मुख्य फसलों के बारे में जो भारत में मुख्य रूप से बोई जाती हैं, इसमें सबसे पहला नंबर आता है चावल का। तो देखो आपने ये मानचित्र में देखा होगा, ये एरिया देख रहे हो आप लोग, ये पूरा एरिया, ये यहाँ से पूरा एरिया में चावल बोया जाता है। तो चावल भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, चीन में। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत। भारत में सर्वाधिक लोग चावल ही खाया करते हैं। तो आज भारत में चावल कहाँ कहाँ होता है, आप लोग इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये हो गया पंजाब, पंजाब ये हिस्सा, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, पश्चिमी बंगाल। और इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखो ये एरिया। तो इस एरिया में पूरे में उड़ीसा के तमिलनाडु ये हिस्सा तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ मुख्य रूप से चावल की फसल होती है। तो आपने मैप के थ्रू देखा चावल की फसल। तो चावल का भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है। तो पहला स्थान है चीन का, दूसरा उत्पादन है भारत का। फिर चावल के लिए, भारत के लिए सर्वाधिक लोग खाते हैं। चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये होता है आपका चावल का। इसके बाद आता है भारत में गेहूँ। तो गेहूँ दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूँ जिसे 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का गेहूँ में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। और भारत में मुख्य रूप से गेहूँ उगाने वाले राज्यों में आते हैं उत्तर पश्चिम गंगा सतलज का मैदान और दक्कन काली मिट्टी वाला प्रदेश, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। इसके बाद आता है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रमुख है और इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज होते हैं। तो मोटे अनाज में पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सूक्ष्म पोषक होता है, भूसी, और ज्वार में भी मोटे अनाज की प्रमुख फसल है। तो इन क्षेत्रों में फिर आता है आपका नंबर अगला बाजरा। तो बाजरा भी मुख्य फसल है। आज बाजरा जैसे भारत में ये काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं और यह लाल और बलुआ, दोमट, काली, उथली मिट्टी में उपयोगी है। इसके बाद आता है मक्का। तो मक्का यह खाद्यान्न की एक प्रमुख फसल है। यह खाद्यान्न तथा चारे दोनों रूपों में ली जाती है। इसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य तापमान की ज़रूरत होती है तथा वर्षा एक कम मात्रा में वर्षा में हो जाता है। तो ये मैप के थ्रू देख रहे हैं आप, मैप में बताया गया है गेहूं के उत्पादन। देखो तो ये गेहूं उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भारत में। तो ये देखो इस एरिया में पूरा जितना ये रेड कलर का है इसमें गेहूं होता है। तो इसमें आपने देखा होगा ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ आपका आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा बिहार, पश्चिमी झारखंड यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होता है, ठीक है। तो और राज्यों में कम मात्रा में होता है। तो
ये होता है। अब आती हैं आपकी दालें। तो दालें प्रोटीन, जैसे शाकाहारी व्यक्ति है तो शाकाहारी व्यक्ति के लिए दालों की सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और दालें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन लोग क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज दालें मान लो शाकाहार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती हैं। तो दालें सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को आप दाल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है दालों के बाद दालों के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है गन्ना। तो गन्ना नहीं, तिलहन। तो दालों के बाद आता है गन्ना। तो गन्ना के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा स्थान है। गन्ना के क्षेत्र में भारत का ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है। और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर कौन है गन्ना में? भारत। और भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये मुख्य रूप से है। इसके बाद आता है तिलहन। तो तिलहन में 2015 की दृष्टि से देखें तो भारत का कनाडा, चीन के बाद तीसरा स्थान है। तो विश्व में चीन के बाद तिलहन में दूसरा स्थान है। तो भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर तिलहन फसल उगाई जाती है। और तिलहन में मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये प्रमुख रूप से फसल आती हैं। तो जिनमें तेल निकलता है वो सब तिलहन है। इसके बाद आती है चाय। तो चाय और कॉफ़ी तो बागवानी के रूप में ये प्रमुख फसलें हैं। चाय आज भारत में बहुत मात्रा में उत्पादन की जा रही है और भारत कई देशों को चाय बेचता भी है। चाय अभी अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भारत चाय का निर्यात करता है। तो चाय असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, भारत आदि राज्यों में चाय का अच्छा उत्पादन होता है और भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसके अलावा असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल के बाद उत्तराखंड और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं चाय उगाई जाती है, लेकिन ये राज्य प्रमुख रूप से हैं। इसके बाद आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी होती है। भारत में अभी अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो यमन से लाई गई थी। जब ये यमन से लाई गई थी तो ये मुख्य रूप से विदेशों में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती है और भारत इसका खूब निर्यात करता है। भारत में कॉफ़ी नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। इसके बाद आता है बागवानी। तो बागवानी में जैसे सब्जी उगाना है, गन्ना है, ये सब बागवानी है। तो भारत 2015 में विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी मेघालय संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये होता है। इसके बाद आता है रबड़। तो रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की फसल है। यहाँ इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और गोरों की पहाड़ियाँ, तो यहीं तो होती है। तो वहाँ सब जहाँ ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है वहीं पर इसकी फसल उगाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर है कपास। तो भारत में कपास पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास कच्चा माल है। तो सूती वस्त्र जो बनते हैं वो कपास से बनाए जाते हैं। कपास उत्पादन में भारत विश्व का तृतीय स्थान है। तो तीसरा स्थान भारत का विश्व में है कपास उत्पादन में। इसमें इसको क्या है,
दक्कन के पठार में शुष्कतर भागों में काली कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त। जैसा अपन ने पहले पाठ में पढ़ा था कि काली मृदा को ही कपासी मृदा के नाम से आप जानते हैं। तो काली मृदा में कपास अच्छी मात्रा में होता है, तो काली मृदा कपासी मृदा के नाम से जानी जाती है। 210 दिन की फसल है, इसमें पाला रहित है, खिली धूप में ये फसल होती है। और इसके बाद आती है कपास के मुख्य क्षेत्र। तो कपास पे बनने में 6 से 8 महीने लगते हैं और इसका उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद आता है जूट। तो जूट एक सुनहरा रेशा है। जूट की फसल बाढ़ों के नियंत्रण और जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। और जूट से मुख्य रूप से चटाई वगैरह बनाई जाती हैं। आपने बोरा देखा होगा, आजकल आता है, ये जूट का बना है। और भारत में मुख्य रूप से ये पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे तथा दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो ये होता है जूट। अब है भारत में प्रौद्योगिकी, मतलब किस प्रकार से क्या सुधार हुए हैं। तो पहले के ज़माने में जो भारत में कृषि है, कृषि कैसे की जाती थी? हल बैल से की जाती थी। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि हल बैल से कृषि होती थी। लेकिन कालांतर में समय बदला। समय बदलने के साथ साथ आज खेती कैसे हो रही है? आज खेती भारत में मुख्य रूप से ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर और अन्य प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण होती जा रही है। 1960-70 के दशक में भारत में कई प्रकार के कृषि सुधार हुए। इसमें जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हरित क्रांति के बारे में पूर्ण हरित क्रांति के बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करें। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। व सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से कृषि और चावल। और विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये हो गई आज भारत में विभिन्न प्रकार की। अब इसके अलावा कृषि सुधार के लिए आज जैसे चकबंदी है, हथबंदी है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। चकबंदी क्या है? भूमि के कई टुकड़ों को जोड़कर एक टुकड़े में बना देना चकबंदी कहलाती है। इसके अलावा हथबंदी है, तो ये मुख्य रूप से जैसे तुम्हारा कोई हिस्सा है तो उसको मिला देना, ये हथबंदी कहलाती है। इसके अलावा विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए, वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन के लिए, टिश्यू कल्चर पौधों ऊतक उत्पादन के लिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण करने के लिए, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों संरक्षण, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, हार्टिकल्चर बागवानी, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, ये प्रमुख रूप से आज चलाई जा रही हैं। तो इस तरह से आज ये आपका दूसरा पाठ पूरा हुआ। इसको अच्छे से 2 बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका कारण मैं जान सकता हूँ, तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।